नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। सरदार शहर कृषि मंडी 2 घंटे के लिए रखी बंद। निवाई टोंक में व्यापारी की हत्या व लूट का किया विरोध। कृषि मंडी व्यापार संघ मंत्री सुखबीर पारिक के नेतृत्व में व्यापारियों ने घटना पर जताया आक्रोश। सरदार शहर स्थानीय कृषि उपज मंडी में व्यापारियों ने 2 घंटे के लिए मंडी बंद रखकर निवाई टोंक में हुई व्यापारी की हत्या व लूट के विरोध में जबरदस्त नारेबाजी करते हुए हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। मंडी के व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। कृषि मंडी व्यापार संघ के मंत्री सुखबीर पारिक ने बताया कि राजस्थान में दिन प्रतिदिन व्यापारियों के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। वहीं सरदार शहर में इतनी बड़ी मंडी होने के बावजूद भी ना तो मंडी में बैंक है और ना ही पुलिस चौकी, जिसके अभाव में पहले भी कृषि उपज मंडी में कई बार आपराधिक घटनाएं घटित हो चुकी है। व्यापारियों ने आज निवाई में हुई घटना के अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग को लेकर लुटेरों को गिरफ्तार कर लूटी गई रकम परिवार के सुपुर्द करने की मांग की। कृषि उपज मंडी पूर्व चेयरमैन इंदिरा सारण ने भी घटना की निंदा करते हुए शीघ्र अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश की मंडियां अनिश्चितकालीन तक बंद रखकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में मूलाराम जाखड़, चिरंजी लाल कसवा, अमरचंद सिद्ध, मांगीलाल सारण, श्यामलाल तावड़िया, भागीरथ डूडी, किशन लाल सिद्ध, सुनील सेठिया, प्रभुराम सेवदा, प्रयाग पारिक, सांवरमल पारिक सहित अनेक व्यापारी उपस्थित रहे। हमारे टोंक भरतपुर के पास निवाई मंडी है, वहाँ के एक हमारे बढ़िया दिग्गज व्यापारी था। वो कोटक महिंद्रा बैंक से 25 लाख की रकम लेके जो रवाना हो रहे थे, तो उनके वो कुछ अपराधियों के द्वारा गोलियां मार गए और उनकी हत्या कर दी गई और उनके पैसे लूट लिए गए। इसके विरोध में पूरे राजस्थान की 640 मंडियां ने पूरी पूर्णतः 2 घंटे की पूर्णबंदी रखी है। और इसमें हम सरदार शहर कृषि उपज मंडी व्यापार संघ और पूरी मंडी प्रांगण और पूरी मंडी के व्यापारियों के द्वारा भी हमारी मंडी को बंद रखा गया है। हमने इसका विरोध भी दर्ज करवाया है और हमने इसको मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी लिखा है। और श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि अगर ऐसा ही हमारे व्यापारियों के साथ होता रहा तो व्यापारी अपना व्यापार बंद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी हालात पैदा हो जाएंगे। यहाँ पे अपराधियों की जड़ें लंबी हो रही है। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि कम से कम ऐसे अपराध को कंट्रोल में रखें, अन्यथा व्यापारियों, किसानों की मंडी से लेन देन, पेमेंट लेके आना जाना, यह सारा काम बंद हो जाएगा। ये निवाई का व्यापारी है, उसके साथ लूट हो गई थी और हत्या कर दी गई थी। तो उस विरोध में पूरे राजस्थान की मंडियां हैं, वो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक अपना व्यापार है वो बंद रखा गया है। और इस तरीके से यदि ये घटनाएं ऐसी घटती रही तो आने वाले दिनों में व्यापारियों को बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हमारे इस तरीके से सरदार शहर में भी 2 बार पहले ऐसी घटनाएं घटी थी, लेकिन उसमें तो व्यापारियों की सजगता और पुलिस के सहयोग से वो लूट को बरामद करके लगभग समय सीमा में ही उसको निस्तारण कर दिया गया था। तो ये हमारा मुख्यमंत्री महोदय जी से ये अपील है कि इन हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके और जो लूट के पैसे हैं वो उस परिवार को वापस दिलाने की कृपा करें। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार गंभीर घायल, अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। सरदार शहर कस्बे के तारानगर रोड पर नैणासर टोल नाके के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार गंभीर घायल हो गया। गंभीर घायल को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। हेड कांस्टेबल राजू सिंह ने बताया कि मृतक के भाई मनीराम ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि मेरा भाई कृष्ण कुमार पुत्र हनुमाना राम जाति मेघवाल, उम्र 31 साल, मेहरावण सर से सरदार शहर आ रहा था कि रास्ते में अज्ञात वाहन की टक्कर से कृष्ण कुमार की मौत हो गई, जिसे राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक एक्सीडेंट हो गया है, तो जिसको हम गाड़ी से अस्पताल भिजवा रहे हैं। तो अस्पताल में पहुंचे तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी, जबकि और उसके परिजन आ गए जिन्होंने एक्सीडेंट की सूचना दी है कि कोई अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसका पोस्टमार्टम कर लाश वारिसानों को सुपुर्द की जा रही है। कहाँ पर हुआ सर ये मामला? ये नैणासर टोल नाके से और जयसिंह सर बस स्टैंड के बीच में। क्या नाम है सर मृतक का? मृतक का नाम कृष्ण कुमार सोना भड़मारा राम जाति मेघवाल, निवासी मेहरान सर, थाना भालेरी लगता है उसको। जांच तो एक्सीडेंट की 279 304 ए में की जाएगी।
आगे जो अनुसंधान से पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं, कौन सी गाड़ी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू सिंह, हेड कांस्टेबल है। अभी तली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जिला कलेक्टर के खिलाफ 5 दिन से धरने पर बैठे हैं कर्मचारी। सरकारी कार्यालयों का कामकाज पूरी तरह से ठप। सरदार शहर चूरू जिला कलेक्टर एवं एसडीएम चूरू के खिलाफ पिछले 5 दिनों से राजस्व कर्मचारी एवं मंत्रालय कर्मचारी एसडीएम कार्यालय पर धरने पर बैठे, क्योंकि धरने पर बैठने से सरकारी कार्यालयों का कामकाज पूरी तरह से बंद पड़ा है, जिससे यहां अपने काम के लिए आने वाले लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीएम कार्यालय के रीडर निर्मल सोनी ने बताया कि जिला कलेक्टर एवं एसडीएम चूरू द्वारा कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार एवं प्रताड़ित करने के खिलाफ पिछले 5 दिनों से जिले के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। अब देखना यह होगा कि कर्मचारियों की मांग पर किस तरह से सुलह बनती है और आम जन को कब राहत मिलती है। धरने पर अशोक पारीक, अब्दुल करीम, नंदलाल पारीक, प्रदीप, नवल, साकेत मिश्रा, राधिका, संतोष, ओम प्रकाश सहित अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे। दिन है और लगभग हमारी अंतिम दौर की बात डिविजनल कमिश्नर महोदय से हुई थी और ये सहमति बनी थी। कर्मचारी जो हमारे साथी है वो इस बात पे सहमत हुए थे कि माननीय जिला कलेक्टर महोदय के ट्रांसफर पे हम एक कदम पीछे हटे हैं, जबकि एसडीएम चूरू के स्थानांतरण को लेकर हम अभी भी अडिग है और हमारी मांग है कि जब एसडीएम चूरू का स्थानांतरण हो जाएगा तो हम कार्य ग्रहण कर लेंगे। आप पूरा काम ठप पड़ा है और ये प्रशासन और राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि जब पूरे जिले में हर कर्मचारी खुद त्राईमान कर रहे हैं तो जनता कितनी परेशान हो रही होगी। बावजूद इसके हठधर्मिता अगर हम कहें इसको तो एक प्रकार की हठधर्मिता कर रखी है, लेकिन हमारी जो अंतिम दौर की बात हुई थी उससे हमें ये प्रतीत होता है कि शायद जल्द ही इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद कोई फैसला लेके और इस में मध्यस्थता करेंगे या उनकी तरफ से कोई डेलीगेशन आके मध्यस्थता करेगा। और हमारी खुद की भी उम्मीद यही है कि हमारी मांग पूरी जल्द हो। दिव्यांग अभिभावक मार्गदर्शन एवं परामर्श कार्यशाला का आयोजन। 40 दिव्यांगों ने अभिभावकों के साथ लिया भाग। सरदार शहर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों के अभिभावकों को मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करने के लिए अभिभावक परामर्शदात्री कार्यशाला का आयोजन दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बने संदर्भ कक्ष में किया गया, जिसमें लगभग 40 दिव्यांग विद्यार्थियों ने अभिभावकों के साथ भाग लिया। इस मौके पर जरूरतमंद दिव्यांग बालकों को सहायक उपकरण, कान की मशीन आदि प्रदान किए। विद्यालय के प्रधानाचार्य बाल किशन शर्मा ने आए हुए बच्चों को प्रेरक उद्बोधन दिया। पारीक समाज का होली स्नेह मिलन समारोह रविवार को रंगारंग सांस्कृतिक आयोजन सहित विभिन्न प्रतिभाओं का होगा सम्मान। सरदार शहर पारीक समाज का होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन रविवार को पारीक भवन ताल मैदान में किया जाएगा। पारीक नवयुग मंडल के मंत्री प्रदीप कुमार पांड्या ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि पारीक समाज का होली मिलन समारोह का आयोजन रविवार को पारीक भवन में होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 3 बजे से होगा, जिसमें प्रारंभ में सामाजिक परिचर्चा व समाज के बुद्धिजीवी अपने अपने विचार प्रकट करेंगे। इसी कड़ी में पारीक समाज के राजनीतिक प्रतिनिधियों, समाज की प्रतिभाओं का सम्मान भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पश्चात शेखावाटी के कलाकारों द्वारा शानदार चंग धमाल की प्रस्तुति के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। विधायक नरेंद्र बुडानिया ने विकास की बहाई गंगा। तारानगर। जब से विधायक नरेंद्र बुडानिया ने तारानगर विधानसभा की कमान संभाली है, तब से विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायक बुडानिया की हर मांग पूरी कर रहे हैं। इसी कड़ी में विधायक नरेंद्र बुडानिया की अभिशंसा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा क्षेत्र की तारानगर से हड़ियाल सड़क के लिए 24 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 45 बेड से 75 बेड का क्रमोन्नत किया है। उक्त दोनों की सूचना मिलते ही कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कार्यकर्ताओं ने गढ़ कार्यालय के आगे पटाखे फोड़कर आतिशबाजी की। कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत, नरेंद्र बुडानिया व कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। इस मौके पर कांग्रेस नेता मुंशी खां, हरि सिंह बेनीवाल,
जासम खोखर सहित पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने क्षेत्र में हमारे स्वास्थ्य संबंधी बड़ी परेशानी थी। आपने 25 बेड से 75 बेड का हॉस्पिटल करवाया है। आपने कटियार से तारानगर एक ही मात्र सड़क बची थी, वो भी याद दिलवाई है। इसके लिए पूरे विधान क्षेत्र से, तारानगरवासी क्षेत्र से बहुत बहुत बधाई हो। हमारा विधायक कैसा हो? एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। चूरू पुलिस महानिरीक्षक जयपुर के नाम जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत सह मंत्री हरीश वर्मा ने बताया कि राजस्थान व जयपुर में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। आए दिन बाल यौन शोषण की घटना हो या बलात्कार एवं उत्पीड़न के मामले हो, ऐसी घटनाओं पर एबीवीपी इसका पुरजोर विरोध करती है। उसके खिलाफ हम लोग ज्ञापन दे रहे और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको अवगत है, हमारे कुछ छात्र साथी वहाँ पे एकदम शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे अपनी कुछ मांगों को लेकर। उनकी मांगे लास्ट में मानी भी गई, पर उसके बाद भी उनके ऊपर फर्जी केस कर दिए गए, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और उसके अलावा जो गहलोत सरकार है वो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है जहाँ पे उनको देना चाहिए। जैसे कि कुछ दिनों पहले 5 साल की बच्चे के साथ में रेप हुआ है, वहाँ पे उनका कोई जागरूकता नहीं दिखाई जा रही है। उनको दिनों से हम देख रहे हैं राजस्थान प्रदेश में जो घटनाएं हो रही है, आपराधिक घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। यहाँ की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। पीछे मेरे गृह जिले झुंझुनू की आपको खबर पता ही होगी कि वहाँ पे नन्ही बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, क्या वो उचित है? इसी के अलावा जो हम देखते हैं हमारा राजस्थान विश्वविद्यालय जो है जयपुर के अंतर्गत, वहाँ पर एबीवीपी के कार्यकर्ता पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पहले तो लाठीचार्ज हुआ, फिर विश्वविद्यालय प्रशासन ने नाटक करते हुए उनकी मांगों को मांग लिया, फिर उसके उपरांत झूठी एफआईआर उन छात्रों पर करवाई गई। एक छात्र जीवन में एफआईआर होना उचित नहीं। इसी के साथ मैं मुनालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।